दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप दिन में 1 घंटा सोते हैं तो इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है और आप दूसरों की तुलना में ज़्यादा और अच्छे से काम कर पाते हैं। और जब आपका मूड एकदम से हैप्पी से सैड की तरफ जाने लगता है तो ये आपके लिए एक इशारा होता है कि आप किसी को मिस कर रहे हो या फिर आप किसी को याद कर रहे हो। और साइकोलॉजी कहती है कि आप जिस व्यक्ति को कॉपी करते हो तो ये इस बात का सबूत है कि आप उसके जैसा बनना चाहते हो। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जिस लड़के की एज 20 साल से कम हो तो वो ब्रेकअप के बाद ज्यादा इमोशनल होता है एक लड़की के मुकाबले, क्योंकि इस एज तक लड़के ज्यादा मैच्योर नहीं हो पाते हैं। और दोस्तों, साइकोलॉजी की एक स्टडी के अनुसार वो लोग जो खुद अपनी मेहनत और अपने दम पर करोड़पति बने हो तो वो लोग उन लोगों की तुलना में ज्यादा खुश रहते हैं जिन्हें कि ये सब विरासत में मिला हो। और दोस्तों, ये एक कड़वा सच है कि असल में इंसान को दर्द तब होता है जब खुद को ठोकर लगती हो, वरना दूसरों के तो सिर्फ लहू नजर आते हैं। दर्द को तो बहुत ही कम लोग महसूस कर पाते हैं। और साइकोलॉजी कहती है कि उस इंसान से कभी भी झूठ मत बोलना जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो जाए, क्योंकि रिश्ते में जितनी सच्चाई को आप जगह दोगे वो रिश्ता उतना ही ज्यादा गहरा होता जाएगा। और अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हो तो कभी भी अपने बॉस के सामने बॉस बनने की ट्राई मत करना, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और साइकोलॉजी कहती है कि किसी को कभी भी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज 1000 गुना होकर वापस लौटती है। और आप शायद नहीं जानते होंगे कि क्लीन सेव वाले लड़के लड़कियों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और साइकोलॉजी कहती है कि कुछ लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन असल में वही लोग आपकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। और आज के टाइम पर अगर आपके पास पैसा है तभी लोग असल में आपकी इज्जत करेंगे, वरना आपके पास कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन आपका पैसा आज के टाइम पे ज्यादा मायने रखता है। और किसी से हद से ज्यादा उम्मीद रखना एक दिन आपके दुखी होने का कारण बन सकता है। इसीलिए आप अपने हाल में मस्त रहिए, ज्यादा किसी से उम्मीदें न रखें। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी पर्सन को इज्जत देते हैं और इससे सामने वाले पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप उसको इज्जत देना बंद कर दीजिए, वो इंसान खुद आपकी इज्जत करने लगेगा। और लाइफ में कभी कभी सफलता पाने के लिए रास्ता बदलना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि ज्यादा धैर्य रखना भी आपकी मंजिल में रुकावट पैदा कर देता है। और साइकोलॉजी कहती है कि क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से और किसी भी छोटे इंसान को सच्चाई से आप जीत सकते हो। और हर इंसान को जिंदगी हमेशा एक मौका और देती है, जिसे आसान शब्दों में हम आज कहते हैं। इसीलिए ज्यादा उदास ना बैठे और अपने हर दिन को एक नया मौका समझकर शुरू करिए। और साइकोलॉजी कहता है कि जो कुछ भी आपको कमजोर बनाता है, फिर चाहे वो कोई इंसान हो, कोई काम हो या कुछ भी हो सकता है, उसे आप तुरंत त्याग दो, वरना एक दिन आप खुद से ही हार जाओगे। और साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई लड़कियों से एडवाइस मांगे तो लड़कियों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर कोई लड़की स्पेशली आपके लिए खाना बनाकर लाए या फिर कुछ भी पका कर लाए तो इसका मतलब आप उसकी जिंदगी में एक बहुत ही खास इंसान हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपके मन में थोड़ा सा भी किसी बीमारी का डर है तो आपका दिमाग उस बीमारी के लक्षण को आपके शरीर में उत्पन्न कर देगा, क्योंकि आपका दिमाग इतना शक्तिशाली है कि वो किसी भी बीमारी का इलाज कर भी सकता है और उस बीमारी को आपके शरीर में पैदा भी कर सकता है। और मनोविज्ञान कहता है कि अपनी आर्थिक स्थिति को हमेशा इंसान को राज ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगेंगे, और अगर अच्छी नहीं है तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसीलिए अपने सुख और अपने दुख अपने तक ही सीमित रखिए, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में लोगों के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे। और जिस इंसान से हम सच में प्यार करते हैं तो उसे गले लगाने से हमारा नर्वस सिस्टम पेन किलर के जैसा महसूस करता है। और साइकोलॉजी की एक स्टडी के अनुसार एक कमरे में अगर 20 लोग हैं तो 50% संभावना इस बात की है कि किन्हीं 2 व्यक्तियों की जन्म तिथि समान होगी। और मनोविज्ञान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए हमारी आलोचना करे तो हमें ज्यादा गुस्सा आता है बजाय कि सिर्फ बोलकर आलोचना करे। और साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार हाथ धोता है या बार बार पैसे गिनता है तो
इसका मतलब है कि वो इंसान किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। और साइकोलॉजी के अनुसार नीला रंग देखने से हमें रिलैक्स फील होता है, और इसकी वजह यह है कि जब हम नीला रंग देखते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन्स हमें रिलैक्स फील करवाते हैं। और शायद आप नहीं जानते होंगे कि स्माइल करना हमारे तनाव को कम करता है, क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं तो हमारा शरीर एंड्रोफिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो कि तनाव को कम करने में सक्षम होते हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि जलन तुम्हारे दिमाग का एक रास्ता है जो ये दिखाता है कि आप किसी से कितना ज्यादा प्यार करते हैं या कितना ज्यादा नफरत करते हैं। और साइकोलॉजी कहती है कि अकेलेपन की फीलिंग तब नहीं आती जब तक कि हम अकेले होते हैं, बल्कि असल में तब आती है जब हमारी कोई केयर नहीं करता हो। और साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और आप बहुत नर्वस फील कर रहे हो तो अपनी माँ से बात करें, इससे आप काफी ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे। और अगर आप किसी को चाहते हैं तो आपके बिना बताए ही सिर्फ आपसे बात करके सामने वाले को ये फील हो जाता है। और लाइफ में कभी भी किसी के सामने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि भीख में मांगी हुई मोहब्बत मौत से भी बदतर होती है। और मनोविज्ञान कहता है कि किशोरावस्था से ही जो लड़कियां पैरों में पायल पहनने की कायल होती है, ये अपनी फैमिली के हर मेंबर से बेहद प्यार करती है, और ये अपने परिवार की सबसे चहेती या सबसे प्रिय होती है। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान अपने मन की तकलीफों को नहीं बता पाता वो ज्यादा गुस्सा भी करता है। और अगर कोई नियम या अनुशासन हमें बहुत ज्यादा सख्त लगता है तो उसे तोड़ने की इच्छा ज्यादा और बार बार होने लगती है। और शायद आप नहीं जानते होंगे कि ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति जल्दी निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से भी कमजोर होते हैं, और ऐसे लोग अपने आप को काफी ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। और जो लोग बाएं तरफ करवट लेकर ज्यादा सोते हैं उन्हें डरावने सपने आने की संभावना दाएं तरफ करवट लेकर सोने वालों की तुलना में हमेशा ज्यादा होती है। और साइकोलॉजी कहता है कि गहरी आंखों वाले लोग खेलने में ज्यादा अच्छे होते हैं, और हल्की आंखों वाले लोग प्लानिंग बनाने में ज्यादा कारगर होते हैं। और ऐसी जगह रहना जहां से पानी का कोई स्रोत जैसे नदी, तालाब, झील, झरना या समुद्र दिखता हो, तो ऐसी जगह पर रहना आपको ज्यादा शांत, खुश और एक क्रिएटिव इंसान बनाता है। और एक रिसर्च के अनुसार कोई भी इंसान फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में असलियत से हटकर खूब बड़ा चढ़ाकर कल्पना करते हैं, क्योंकि आने वाला दुख या सुख दोनों ही हमें ज्यादा लगता है, लेकिन होने के बाद हकीकत बिल्कुल अलग होती है। और एक लड़की के रोने के पीछे कोई एक बात नहीं होती, बल्कि कई सारी फीलिंग्स और गुस्से का उबाल होता है, जिसे वो काफी टाइम से अपने दिल में दबाती आ रही है। और जो कपल अपने रिश्ते से खुश नहीं होते वो सिंगल लोगों से भी ज्यादा अकेलापन और उदासी महसूस करते हैं, और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फायदे की तुलना में नुकसान का प्रभाव ज्यादा और लंबे टाइम तक होता है। जैसे 100 रुपए का फायदा हो तो उतनी देर तक खुशी नहीं होगी जितना कि 50 रुपए के नुकसान पर हमें बुरा लगता है। और साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियां जिससे प्यार करती है उसी के ख्यालों में खोई रहती है, लेकिन लड़के ये सोचते हैं कि हमें ही सबसे ज्यादा याद आती है। अगर कोई लड़की वास्तव में किसी लड़के की परवाह करती है तो आप उसकी झलक उसकी आंखों में देख सकते हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि लड़कों को प्यार जल्दी होता है, जबकि लड़कियों को जल्दी नहीं होता। लड़के जल्दी ही किसी भी लड़की के प्यार में पड़ जाते, जबकि लड़कियां ऐसा करने में काफी वक्त लगाती है। और ज्यादातर लड़कियां अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर लेती है, जबकि लड़के ऐसा नहीं करते। लड़के अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, इन टॉपिक्स पर ज्यादा डिस्कस करते हैं। और हमारा दिमाग और हमारी याददाश्त कुछ ऐसे हैं कि जो चीज हम याद रखना चाहते हैं अक्सर वही चीज हम भूल जाते हैं। और साइकोलॉजी के अनुसार जब हम गाना सुन रहे होते हैं तो हमारे दुखी मन को आराम मिलता है, और जब हम जोर से गाना सुन रहे होते हैं तो हमें और भी ज्यादा आराम मिलता है। और एक रिसर्च के अनुसार बहुत से लोग अपनी टेंशन और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए गाने सुनना पसंद करते हैं। और साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी से भी कोई प्यार भरी इमोशनल बात करना चाहते हैं तो उसको बाएं कान में कहें, क्योंकि ऐसा करने से उस बात का असर ज्यादा होता है। और साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप पुरुष हैं तो अपनी प्रेमिका का, और अगर आप एक महिला हैं तो अपने प्रेमी का हाथ पकड़कर चलने से आपको थकान महसूस नहीं होती। और एक रिसर्च के अनुसार अगर कोई कपल्स 20 सेकंड से ज्यादा टाइम तक एक दूसरे को गले लगाए रहते हैं तो उनका रिश्ता बहुत अच्छा
और लंबे टाइम तक टिका रहता है। मतलब इनके बीच विश्वास और भी ज्यादा बढ़ता है। और हम सभी की लाइफ में कभी न कभी बुरा वक्त जरूर आता है, इसीलिए जिंदगी में अगर कोई बुरा अनुभव होता है तो उस टाइम धैर्य जरूर रखे, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ और होता है। और दोस्तों, ये एक कड़वा सच है कि चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाइयों पर कभी मत जाना। अगर किसी घर के बुजुर्ग हंसते हुए मिले तो समझ लेना कि ये घर अमीरों का है। और किसी भी इंसान का व्यवहार देखना हो तो उसे रेस्पेक्ट दो, और अगर आदत देखनी हो तो उसे खुला छोड़ दो, यानी स्वतंत्र कर दो। और अगर नीयत देखनी हो तो उसे कर्जा दे दो, और अगर गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ टाइम बिताओ। आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान कैसा है। और कभी कभी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और उन लोगों को भी त्यागना पड़ता है जो कि कभी हमारे दिल के बहुत ही करीब होते थे। और दोस्तों, उम्मीद है ये फैक्ट आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।